नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जुलाई से 10 जुलाई, 1 जुलाई टू 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जुलाई से 10 जुलाई टॉरस के पार्टनर के एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जुलाई टू 10 जुलाई टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। The Lovers, 6 of Swords, Ace of Pentacles, 8 of Cups, Page of Swords, Ace of Swords, The Emperor। 1 जुलाई टू 10 जुलाई टॉरस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जुलाई टू 10 जुलाई टॉरस की एनर्जीज बताएं। Ten of Cups, Temperance, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी यानी कि मिथुन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीस यानी कि मेष, सजिटेरियस यानी कि धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जुलाई टू 10 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए आपके पार्टनर का साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने पार्टनर के साथ ही पूरी ज़िंदगी अपनी देखते हैं, उनके साथ ही आप घर बसाना चाहते हैं, उनके साथ ही आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, उनके साथ ही आप फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सुखी संपन्न घर परिवार चाहते हैं, क्योंकि आपकी इमोशनल कंप्लीशन अपने पार्टनर से ही होती है। आपके इमोशंस केवल केवल आपके पार्टनर से ही सेटिस्फाई होते हैं। आपने जैसे अपने पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है, आप उनके साथ ही पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वहीं आप में से कुछ कुछ टॉरस ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपका अच्छा खासा घर परिवार रहा है। तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ ही एक अच्छे रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो भी सिचुएशन अभी रिलेशनशिप में चल रही है टॉरस, उसको लेकर के आपने पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है, रिश्ते में आप बने हुए हैं, सिचुएशन में आप बने हुए हैं। किसी चीज़ की जल्दबाजी आप नहीं कर रहे हैं, अपने साइड से पूरा धैर्यपूर्वक
हर स्थिति को आप मॉनिटर कर रहे हैं और किसी भी हाल में आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं। इस प्रकार की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही टॉरस। वहीं कई सारे टॉरस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके पार्टनर के साइड से कोई इनिशिएटिव आने का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपने साइड से इस रिलेशनशिप को लेकर के जो कमिटमेंट है उसको कंफर्म करें। आपके पार्टनर अपने इंटेंशन क्लियर करें, आपको बताएं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। जिस तरह की प्लानिंग इस रिश्ते को लेकर के आपकी है, क्या सिमिलर प्लानिंग आपके पार्टनर की भी है? क्या आपके पार्टनर भी आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं? तो आपके पार्टनर के साइड से इस तरह के इंडिकेशन आने के या इस तरह की बातें आने का आप वेट कर रहे हैं और तब तक आप रिलेशनशिप में बने हुए हैं, शांति के साथ, पेशेंस के साथ में। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके साथ स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये अच्छे से अब एहसास हो चुका है कि आप लोग का एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन बॉन्ड है। आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है और किसी पर्पस के लिए मिलाया है। आप लोग की कुछ जर्नी हो सकती है, इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। मैं भी हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले इस कनेक्शन के बारे में उतना सीरियस नहीं थे, मतलब इस कनेक्शन को मानने के लिए उतना सीरियस नहीं थे, लाइटली इस कनेक्शन को लेते रहे थे। पर अभी इस चीज़ का डीप रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो चुका है कि आपका डिवाइन बॉन्ड है, आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए हो और जो हो रहा है डिवाइन की इच्छा से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। इवन आप दोनों के हाथों में भी इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई कंट्रोल नहीं है। इस प्रकार की डीप फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी एज पर डेस्टिनी, एज पर जर्नी आप लोग की लिखी हुई है अभी, उसके अकॉर्डिंगली आपके पार्टनर काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि उनको कुछ ना कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है और स्पेशली खुद के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो एक ट्रांजिशन फेज से आपके पार्टनर गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस। आपके पार्टनर अपने अंदर वो ज़रूरी बदलाव लाना चाहते हैं जो समय की रिक्वायरमेंट है, जो अभी ईश्वर चाहते हैं, जो आपकी जर्नी चाहती है। तो उस तरह के बदलाव आपके पार्टनर अपने अंदर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं भी हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते थे, उनके इमोशंस हर्ट हो जाते थे, आपसे दूरियां बनाने लग जाते थे, भागने लग जाते थे, छोटी छोटी चीज़ों में वो आपसे क्लैरिटी मांगते थे। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो जो भी इश्यूज़ को आपके पार्टनर ने आइडेंटिफाई किया है, उन इश्यूज़ को लेकर के आपके पार्टनर खुद को बदल रहे हैं, खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आपके पार्टनर ला रहे हैं। और ये जाने अनजाने में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो आप लोग के बीच में कुछ दूरियां चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कुछ इमोशनल हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके पार्टनर के पास में, जो इन दूरियों की वजह से आई है या सेपरेशन की वजह से आई है, तो इस समय को आपके पार्टनर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस समय में वो परिवर्तन चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं और उसके लिए आपके पार्टनर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे टॉरस। मैं भी हो सकता है कि आप में से कई सारे टॉरस के पार्टनर ने कुछ ब्रेक सा लिया हुआ है रिलेशनशिप से, ज़्यादा अभी आपकी बात तो सुन नहीं रहे हैं या ज़्यादा एंगेज अभी रिलेशनशिप में नहीं है, ज़्यादा आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो आपके पार्टनर खुद के अंदर काम कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन तो काफ़ी डीप लेवल में होता है, पर कुछ ना कुछ चेंजेस आपके पार्टनर कर रहे हैं। वहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि खुल करके आपके पार्टनर आपके सामने नहीं आ रहे हैं, ना तो उनके साइड से कोई ऑफ़र आपको मिल रहे हैं, ना कमिटमेंट मिल रहे हैं, ना कोई भी प्रस्ताव मिल रहा है, ना ही इस तरह की स्थिति में आपके पार्टनर खुद को महसूस ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में अभी रुकावट चल रही है, स्टक सिचुएशन चल रही है, बाधाएं चल रही है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई टॉरस। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, स्टेबिलिटी का वादा देंगे, कमिटमेंट देंगे, पर ऐसा कुछ भी आपके पार्टनर अभी नहीं कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जी की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर लंबे समय से आपको स्टॉक कर रहे हैं। उनकी नज़रें आप पर ही गड़ी हुई हैं, लंबे समय से गड़ी हुई हैं। आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या डीपी स्टेटस लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, किस तरह का काम कर रहे हो,
किस तरह का माइंडसेट आपका चल रहा है, तमाम चीज़ों के ऊपर उनकी पैनी नज़र है। भले ही आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जैसी भी सिचुएशन हो, पर आपके पार्टनर आपको लेकर के एनालिटिकल मूड में है। मतलब आप क्या चाह रहे हो, किस तरह की आपकी फीलिंग है, क्या माइंडसेट है, क्या सोच चल रही है, इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर के अंदर उत्सुकता मुझे दिखाई दे रही है। और वो अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनने स्टॉकिंग छोड़ दी। डीप फीलिंग की आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ तो इमोशनली अनस्टेबल अभी चल रहे हैं, कुछ हर्ट हैं, कुछ दुखी हैं, और इसके लिए वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आप लोग भली कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी होगे, तब भी इमोशनली कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आप फील कर पा रहे होगे। और जैसे मैंने कहा कि इस अपॉर्चुनिटी को आपके पार्टनर जो है वो भुनाने में लगे हुए हैं, खुद के अंदर वो चेंजेस ला रहे हैं, खुद का नज़रिया वो पॉजिटिव कर रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर का इस प्रकार का भी इंटेंशन हो सकता है कि अगर वो रिलेशनशिप में एक पॉज लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, तो इस दौरान आप भी खुद के ऊपर काम कर लो। आपके अंदर कुछ निगेटिविटी है या आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है अपने नज़रिए को लेकर के, तो आप भी काम कर लो। इस प्रकार के इंटेंशन भी आपके पार्टनर के हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप में बने हुए हैं। भले ही उनने ब्रेक लिया है, पर वो रिटर्न आने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन उनके इस तरह के हैं, वो रिटर्न आएंगे। कोई एक बड़ी सिचुएशन लेकर के आएंगे, बड़ा ऑफर लेकर के आएंगे, बड़ी क्लैरिटी लेकर के आएंगे, वो आपके सामने उपस्थित होंगे। रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा निर्णय आपके पार्टनर लेना चाहते हैं, ठोस निर्णय लेना चाहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर रिटर्न करेंगे, पर कुछ समय के बाद, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। खुद को ज़्यादा वो बेटर महसूस करेंगे, उनका एक बेहतर वर्जन आपको देखने को मिलेगा, उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर के सेंसिटिव रहेंगे, मन ही मन वो आपकी केयर करेंगे, आपकी फिक्र करेंगे, और जैसे खुद को वो आपके लिए एकदम परफेक्ट मानेंगे। जैसे वो आपसे कहना चाह रहे हो कि उनने खुद को बदल लिया है और अब आप उनको चूज़ करो। वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपके सोलमेट है, वो आपके ट्विन फ्लेम है। इस प्रकार की एनर्जी में आपके पार्टनर चलते मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं टॉरस, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द एम्परर को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था टॉरस कि आपके पार्टनर खुद को आपके लिए एकदम परफेक्ट मानेंगे और इस चीज़ को वो आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे, आपको जताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी को भी आपके पार्टनर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी है जो आपको उनके एकदम कंपेटिबल बनाती है। मतलब आप भी उनसे कम नहीं हो, अगर वो आपसे कम नहीं है तो आप भी उनसे कम नहीं हो। और आपके पोटेंशियल को, आपकी एनर्जी को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी के प्रति, या आपकी जो दूरदृष्टि वाली जो सोच है, आपकी जो प्लानिंग है, क्लियर कट डिसीजन लेने की आपकी जो आदत है, इतना फोकस्ड माइंडसेट आपका जो है, तमाम चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और ख़ुद को भी वो आपके एकदम परफेक्ट मानते हैं। डेफिनेटली पूरे सम्मान के साथ आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। रिलेशनशिप में एकदम क्लैरिटी वो रखना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दुविधा नहीं। आपका भी व्यू, आपका भी ओपिनियन वो जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। अगर आप उनको पसंद करते हो, आप उनके साथ अगर फ्यूचर देखते हो, तो ज़रूर से आपके पार्टनर भी आपका साथ पाना चाहेंगे। आपके ओपिनियन की, आपके व्यू की भी वो वैल्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड वो डिसीजन ले, हालांकि डिसीजन तो बड़े लेना चाहते हैं,
रिलेशनशिप के फेवर में बड़े डिसीजन वो लेना चाहते हैं, पर आपके ओपिनियन और आपके व्यू को भी जान करके निर्णय वो लेना चाहते हैं। तो एक अच्छी एनर्जी के साथ में, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके सामने आने वाले हैं। अब आने वाले हैं मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम सामने ही वो आ जाए। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स चल रही है, तो आपके सामने वो आएंगे, मतलब अपने इंटेंशन वो आपको दिखाएंगे। डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। और अगर आप लोग कॉन्टेक्ट में हैं तो कोई इशू ही नहीं है, तब तो वो आपके सामने आ ही सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको भी अपना स्पेस देंगे। मतलब अगर आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप बंधन में बंधना नहीं चाहते हो, तो उस प्रकार की आज़ादी भी आपके पार्टनर आपको देंगे। आप अपनी आज़ादी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि अपना डिसीजन वो आप पर थोप दें। इस प्रकार की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ टॉरस। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।